कार्लोस स्लिम को बचपन से ही बिजनेस करने का मन था और वो इसके लिए लगातार कोशिश करते थे, लेकिन उनके मन की बात जब उनके पिता को पता चली तो उन्होंने कार्लोस को बिजनेस के गुर सिखाने शुरू कर दिए। कहते हैं एक वक्त ऐसा था जब राशन की दुकान से लेकर मोबाइल फोन और देश की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी, या यूं कहें कि सब कुछ अगर एक कंपनी के बैनर तले हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कभी ऐसा था जब कार्लोस का बोलबाला था और देश था मैक्सिको, क्योंकि वहां दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति रहता था, कार्लोस स्लिम हेलू। फोर्ब्स के मुताबिक 2017 में कार्लोस स्लिम की संपत्ति $65 बिलियन थी। कार्लोस स्लिम का जन्म 28 जनवरी 1940 को मैक्सिको सिटी में हुआ था। उनका परिवार लेबनान से मैक्सिको आया था। कार्लोस का परिवार लेबनान में व्यावसायिक रूप से समृद्ध समुदाय का हिस्सा था। उनके पिता भी कारोबारी थे और मैक्सिको क्रांति के बाद उनके पिता ने अपना कारोबार रियल एस्टेट की ओर बढ़ा दिया। कार्लोस ने अपने पिता से 11 साल में ही बिजनेस के गुर सीखने शुरू कर दिए थे। 12 साल की उम्र में पहली बार कार्लोस ने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद लिया था। 15 साल की उम्र में कार्लोस मैक्सिको के सबसे बड़े बैंक में प्रमुख शेयर होल्डर बन गए थे। इसके साथ कार्लोस ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका बिजनेस की ओर झुकाव जारी था। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद चिली से अर्थशास्त्र में कोर्स भी किया ताकि उनकी बिजनेस के प्रति समझ बढ़ सके। यही नहीं, उन्होंने गणित को अच्छे से समझने का जज्बा भी बरकरार रखा। लीनियर प्रोग्रामिंग सीखना भी उनके लिए आगे बहुत काम आया जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते थे। 1961 में कार्लोस ने स्टॉक ट्रेडर के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1965 में कार्लोस के इन्वेस्टमेंट की राशि बढ़कर $4 लाख तक पहुंच गई। 1965 में उन्होंने अपनी कंपनी भी शुरू की। कंस्ट्रक्शन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रिंटिंग, रियल एस्टेट, बॉटलिंग और माइनिंग इंडस्ट्रीज में कार्लोस ने ध्यान देना शुरू किया। इसके कुछ दिनों के बाद वो हर सेक्टर की कंपनियों में निवेश करते चले गए। 1982 में मैक्सिको के जो हालात थे, उस वक्त कंपनियों को निवेशक नहीं मिल रहे थे। ऐसे में कार्लोस ने भारी मात्रा में कंपनियों में निवेश करना शुरू किया, जिसका फायदा उनको मिलने लगा था और उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन वो रुके नहीं और हर तरह की कंपनियों में निवेश करते गए और जरूरत पड़ने पर कंपनियों को खरीदने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। 1990 में कार्लोस ने मैक्सिको सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की तो कार्लोस की कंपनी ग्रुपो कार्सो ने सरकार की टेलीकॉम कंपनी टेलमैक्स को खरीद लिया। 2006 में कार्लोस की कंपनी पूरे मैक्सिको के 90% फोन लाइंस को ऑपरेट कर रही थी और 80% मोबाइल नेटवर्क पर कब्जा था। 1999 तक कार्लोस ने लैटिन अमेरिका के कई देशों में निवेश का काम जारी रखा, लेकिन 1999 के बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया और कई सेक्टर्स में निवेश करना शुरू कर दिया, जिसका फायदा उनको लगातार मिलता रहा। दूरदर्शी सोच के साथ आज भी दुनिया के कई देशों में उनकी कंपनियों के काम चल रहे हैं, साथ ही निवेश का सिलसिला भी जारी है। अक्टूबर 2020 में उनकी संपत्ति $53.7 बिलियन आकी गई है। उनकी कंपनी ने हर सेक्टर में हाथ आजमाया और उन्हें सफलता भी मिली, क्योंकि कार्लोस के फैसले काफी सोच समझकर लिए जाते थे। उन्होंने अपनी सोच को उसी तरह से विकसित भी किया ताकि उनको अपने बिजनेस में फायदा मिल सके, और ये गुर सीखने के लिए उन्होंने हर वो तरीका अपनाया जो उनके कारोबार को आगे बढ़ा सके। ये सब कुछ संभव हो पाया कार्लोस के जज्बे, मेहनत और लगन से, क्योंकि उनका जज्बा ही था कि उन्हें बिजनेस में नाम करना है, और इसके लिए उन्होंने समझदारी से मेहनत की और उसका परिणाम आज सबके सामने है। खासकर टेलीकॉम के सेक्टर में कार्लोस स्लिम को काफी सफलता मिली है।